Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider tuning a radio to higher frequency station. The energy of radio photons detected और हमको चार ऑप्शंस दिए गए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट होगा द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि हमने हमारे पास एक गिवन रेडियो सेट है और इस गिवन रेडियो सेट में हमें पता है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पर एक नॉब होता है जिसको रोटेट करके हमें कौन सा एफएम सुनना है उसके फ्रीक्वेंसी के साथ हम मैच करके इस नॉब को हम रोटेट कर सकते हैं ताकि जो फ्रीक्वेंसी हम असाइन करें वो रिक्वायर्ड एफएम स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी का आ रहा है। तो अगर ये हमारा एफएम स्टेशन है तो ये जो रेडियो सिग्नल्स भेजेंगे इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है अगर हमारा जो नॉब है उसको हम उसी फ्रीक्वेंसी में सेटअप करेंगे तो ये डिटेक्ट करता है एंड वी आर एबल टू लिसन टू द म्यूजिक। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमने क्या किया, रेडियो को सेटअप किया हायर फ्रीक्वेंसी में। तो हमारा क्या होता है, न्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने नॉब को इंक्रीज का ताकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी सेटअप है वो इंक्रीज हो रहा है। देन एनर्जी ऑफ द रेडियो फोटोन्स डिटेक्टेड क्या होगा, तो हमें पता है कि एनर्जी जो एक फोटोन के साथ एक एसोसिएशन होता है वो कितना होता है, ई इज इक्वल टू एच टाइम्स न्यू। एच यहाँ पर क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हम लोग जो सिग्नल रिसीव करेंगे, जो फोटो रेडियो फोटोन रिसीव करेंगे उसका जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके फ्रीक्वेंसी के साथ। और क्योंकि हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो एनर्जी होगा वो भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है मतलब एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग जो रेडियो फोटोन्स डिटेक्ट करेंगे दैट विल हैव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल हैव अ ग्रेटर एनर्जी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।